मा वीडियो के एग्ज़ाम की मास्टर क्लास आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपके जो क्वेश्चन हैं किस आधार पे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ मास्टर क्लास आपके लिए बनाई हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की हैं उनको हम सभी चैप्टर वाइज आज सॉल्व करेंगे लगातार। ठीक है, आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है और हम जितने भी इसमें टॉपिक आने वाले हैं, आपके 26-27 टॉपिक हैं, उन सबको हम कवर करेंगे अपने जो हमारे आज से जो भी दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम उनको कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं। देखिए सभी स्वर्ग दीर्घ का मतलब क्या है, अगर इसकी बात करें तो सभी स्वर्ग दीर्घ मतलब जितने भी आपके होते हैं दीर्घ स्वर की बात करें तो ये वो स्वर्ग होते हैं जिसमें आपका ई, ए, ऐ, औ, ठीक है, औ, आए, तो ये क्या होते हैं आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। देखिए किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देखिए मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में क्या होता है हमारा, देखिए मूर्धा में आपका से, त्रे और टे आते हैं। ठीक है, मूर्धा में क्या आते हैं आपके से, ऋषि, टे और ठे आते हैं। ठीक है, और आपके तालु की बात करें तो तालु में आपके से, ई, चे, छे आते हैं। मतलब ये जो है आपके ये काय में आते हैं आपके तालु में। ठीक है, ये काय में आते हैं तालु में। मूर्धा में क्या आते हैं आपके ये वाले शब्द आते हैं। ठीक है, और बात करें दंत की तो दंत में क्या आते हैं आपके, इसमें से, ते, थे, ध, ये काय के हैं आपके दंत के हैं। ठीक है, और ये काय के हैं आपके ए, खे के, ये आपके कंठ के हैं। ठीक है, तो मूर्धा का क्या हो गया आपके बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, कै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए कै वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है, कै वर्ग ये होता है कंठीय। जितना भी कै वर्ग होता है वो क्या होता है आपका कंठीय होता है। क्या होता है, कंठीय होता है। ठीक है, देखिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं जो काय से बोले जाते हैं, कंठीय, तालव्य, मूर्धा, दंत और होष्ठों से बोले जाते हैं। देखिए कै वर्ग कंठीय में क्या आता है आपके कै, खे, गे, घे, ड़, ये क्या हो गया आपका कै वर्ग। ठीक है, तालु की बात करें तो तालु में आते हैं आपके चे, छे, जे, झे, झे, हुए। ठीक है, ये काय के आपके तालु से। ठीक है, मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में आते हैं आपके टे, ठे, डे, ढे, ढे। ठीक है, ये काय में आते हैं आपके मूर्धा में। दंत्य की बात करें तो दंत्य का उच्चारण क्या है आपका ते, थे, दे, धे, न। ठीक है, ये काय में आ गए आपके दंत्य में। होष्ठ की बात करें तो इसमें आते हैं आपके पे, फे, बे, भे, मैं। ठीक है, अंत इस्त व्यंजन की बात करें तो अंत इस्त व्यंजन में आपके क्या आते हैं, ये आते हैं आपके ये, रे, ले, वे। ठीक है, ये काय में आते हैं आपके अंत्यस्त में। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन में आपके क्या क्या आते हैं से, है। ठीक है, ये काय में आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर्ग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा दीर्घ स्वर्ग नहीं है, अगर इसकी बात करें तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं। देखिए हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 11। कितनी होती है 11। ठीक है, हस्व स्वर की बात करें तो हस्व स्वर पहला कौन से होते हैं आपके, इसमें 3 स्वर होते हैं। कौन सा, हस्र, दीर्घ और संयुक्त स्वर। ठीक है, अगर बात करें पहले हस्व स्वर की तो हस्व स्वर में आपका ए, ई, उ, रे आते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर जो पूछा गया है दीर्घ स्वर में क्या आते हैं आपके बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, ऐ, औ। ठीक है, ये काय में आते हैं आपके दीर्घ स्वर में। ठीक है, तो दीर्घ स्वर के इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है, ये क्या है आपका हस्व स्वर है। ठीक है, ये क्या है इसमें आपकी हस्व स्वर है, बाकी क्या है सब दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर में आपके ई भी आती है। ठीक है, आ भी आता है और उ भी आता है। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं ए, ऐ, आयो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके संयुक्त स्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वां क्वेश्चन, से का उच्चारण स्थान है। ठीक है, से का जो उच्चारण स्थान है तो वो क्या होता है, से का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मतलब आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है, से का उच्चारण स्थान क्या था आपका, मूर्धा। ठीक है, से का उच्चारण स्थान क्या था, मूर्धा। ठीक है, से का उच्चारण आपको मैंने अभी बताया था, तो ये क्या है, मूर्धा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मूर्धा। से ऊष्म व्यंजन है, से क्या है आपका, ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है आपका, इससे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, और आपका च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, देखिए तालु से क्या होता है, इसमें होता है च वर्ग का उच्चारण जो होता है। ठीक है, और से का मतलब तालु हो गया। तय वर्ग का उच्चारण कैसे होता है, दंत से। दंत से काय का उच्चारण होता है, कंठ से काय का उच्चारण होता है, कै वर्ग का। ठीक है, तो तय वर्ग का दंते से होता है, कंठ का कै वर्ग से होता है, तालु का च वर्ग से होता है, और से का दंत्य से मूर्धा से होता है। ठीक है, मूर्धा वर्ग। ठीक है, से वर्ग मूर्धन्य होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, छठा क्वेश्चन ये है, य रे ले वे किस वर्ग के। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, य रे ले वे जो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे से है, क्या होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब दंत्य व्यंजन की अगर बात करें तो दंत्य व्यंजन होता है हमारा तय वर्ग लय से, मतलब पूरा तय वर्ग और लय से क्या होते हैं हमारे दंत्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, और तालव्य व्यंजन की बात करें, जो तालव्य व्यंजन इसमें दिया है इसकी बात करें तो इसमें पूरा च वर्ग और य और से क्या होते हैं हमारे तालव्य। ठीक है, तो ये रह लेवे क्या है आपके, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है आपके, अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये रह लेवे काय के हैं, अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन मैंने क्या बताया आपको, अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये रे ले वे। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका ल। ठीक है, ये रे ले वे क्या होते हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये रे ले वे आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। देखिए इनमें से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। देखिए कंठ तालव्य वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण क्या होता है, कंठ और तालु, कंठ और तालु से होता है। ठीक है, कंठ और तालु के सहयोग से होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य क्या होते हैं आपके, ए और अय। ठीक है, ए और अय क्या होते हैं आपके कंठ तालव्य। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करें इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, अनुस्वर किसका कार्य करता है। ठीक है, अनुस्वर किसका कार्य करता है, तो ये करता है आपका पंचम वर्ण का। ठीक है, ये काय का कार्य करता है, पंचम वर्ण का। ठीक है, जैसे अगर कोई हम शब्द ले में, देखिए जैसे अंत मतलब संपूर्ण लिया हमने। ठीक है, क्या लिया, संपूर्ण, तो यहाँ पे सम प्लस पूर्ण। ठीक है, तो मैं उसी वर्ण के काय बदल गया, इसका संपूर्ण जो अंक की बिंदी में ये बदल गया। ठीक है, तो उसके पंचाक्षर में अर्थात अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वर क्या लगाया, अंक की बिंदी इस पे लग गई। ऐसे ही परंतु का परम प्लस तू, तो देखिए मैं काय बदल गया, यहाँ पर अनुस्वर में बदल गया। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, जो अनुस्वर किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, जिनमें उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। क्या कहते हैं उन्हें, अनुनासिक स्वर। ठीक है, देखिए अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं हम, अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक मतलब अंक की बिंदी जिन पर भी होती है वो क्या होते हैं आपके अनुनासिक स्वर। ठीक है, निरुनासिक स्वर क्या होते हैं, जिनमें केवल हवा काय से निकलती है, मुंह से, जैसे ए आ ई आदि, क्या है आपके ये निरुनासिक स्वर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11।
11 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, संयुक्त स्वर कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। देखिए ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताया ऊपर, ए ई उ री री क्या होता है आपके, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर आपके आ ई उ। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं आपके, ए आई औ। ठीक है, तो संयुक्त स्वर ये होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर इसमें से कौन सा नहीं है, अगर उसकी बात करें तो उ आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो उ क्या है आपका, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये क्या है आपका, दीर्घ स्वर है। ठीक है, बाकी सब संयुक्त स्वर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। ठीक है, दंत्य में अगर बात करें, देखिए दंत्य कौन से हैं, मैंने बताया था आपको, तय वर्ग क्या है आपका, दंत्य है। ठीक है, तय, तो तय वर्ग में क्या आता है आपका, तय, तय, थ द, तय, थ द। ठीक है, और आपका यह। ठीक है, तो इसमें ल आपका दंत्य नहीं है। ठीक है, सॉरी, ल भी आता है और आपका जो है इसमें यह आपका दंत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अगर हिंदी का जीव के आधार पर वर्गीकरण करें तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जीव के उत्पत्ति के आधार पर अगर तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अगर जीव की उत्पत्ति के आधार पर उसकी बात करें स्वरों का, तो उसमें होते हैं आपके अग्र स्वर, ठीक है, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। ठीक है, विव्रत नहीं होता है। ठीक है, तो जीव के प्रयोग के आधार, हिंदी में जो जीव के उसके आधार पर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आपके अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। ठीक है, देखिए विव्रत क्या होते हैं, वे उच्चारण होते हैं जिनमें मुख पूरा खुलता है। ठीक है, मुख के खुलने के आधार पर विव्रत क्या होता है, ये आपका मुख के खुलने के आधार पर जो होते हैं स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका विव्रत, ठीक है, अर्धविव्रत, अर्धसंव्रत और संव्रत। ठीक है, तो ये क्या है विव्रत, ये क्या है आपका, ये मुख के द्वार के खुलने के आधार पर बांटा गया। ठीक है, लेकिन जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है। देखिए पार्श्व ध्वनि क्या होती हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग वक्ष का स्पर्श करता था, श्वास जहाँ के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है लय ध्वनि जो है आपकी, हिंदी वर्णमाला में क्या है, लय ध्वनि क्या है आपकी, पार्श्व व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है आपकी, पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, लय ध्वनि केवल क्या है आपकी, पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए ट वर्ग जो है आपका उच्चारण दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, अगर इसकी बात करें तो ट वर्ग जो होता है हमारा, ट वर्ग क्या है हमारा, देखिए ट वर्ग क्या होता है हमारा, मूर्धन्य होता है। ट वर्ग क्या होता है हमारा, मूर्धन्य ध्वनि होती है। क वर्ग में आपका कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ ग, ये क्या होते हैं आपके कंठीय। च वर्ग में क्या क्या आते हैं आपके, च छ ज झ व, ये क्या होते हैं आपके तालव्य। तय वर्ग में क्या आते हैं आपके, त थ द ध न, ये क्या होते हैं आपके दंत्य। तो मूर्धा में क्या है आपका, ट वर्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। देखिए दीर्घ स्वर की मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या होता है आपका, इसमें आ क्या है आपका, दीर्घ स्वर है। ठीक है, आ क्या है इसमें आपका, दीर्घ स्वर है। तो आंसर नंबर आपका ए। ठीक है, और ऊ क्या है आपका, ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ऊ क्या है इसमें, ह्रस्व स्वर है। ए क्या है आपका, संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये क्या है आपका, संयुक्त स्वर है।
ओ क्या है आपका, ये भी संयुक्त स्वर है, ठीक है, ओ भी क्या है आपका संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो आंसर आपका ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, च छ जय व जय का उच्चारण होता है, ठीक है। तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है, देखिए जिन ध्वनियों में जिया का मध्य भाग तालु से इस पर करता है उन्हें क्या कहते हैं, हम तालव्य कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम तालव्य कहते हैं। जैसे अगर बात करें च छ जय व व्यंजन काय के हैं आपके, तो ये तालव्य से होते हैं, ठीक है। च छ जय जय व्यंजन काय से हैं आपके, तालव्य से होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, ठीक है। तो च छ जो का उच्चारण कैसे होता है, तालु से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका, अगर इसकी बात की जाए, देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका महाप्राण व्यंजन, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण का क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका महाप्राण व्यंजन, ठीक है। देखिए ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमें क्या लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का मतलब दूसरा, दूसरा, चौथा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका महाप्राण व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए आपने अगर हमारी पहली इसकी हिंदी की क्लास नहीं देखी है, उसमें चैप्टर वाइज पूरा कराया गया है, आप उसको देख लीजिए एक बार, आपको सब समझ में आ जाएंगे ये, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से, तो ये क्या है आपकी, देखिए संबल संपर्क ध्वनि का वर्गीकरण है। देखिए जब एक ध्वनि दो व्यंजनों में संयुक्त हो जाए तो वहाँ क्या होती है, संयुक्त ध्वनि होती है। यहाँ पर क्या हुआ है, स और ब, ठीक है, स और ब ध्वनि के मध्य में क्या आया है, स और ब के मध्य, इन दोनों स के और ब के बीच में क्या है आपका मैं आया है, ठीक है। तो वो क्या हो गई आपकी संयुक्त ध्वनि हो गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए संप्रत ध्वनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है उसकी बात करें तो ये होती है आपकी 4, ठीक है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं आपके 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, लिपि चिन्हों के क्रमों समूह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो लिपि चिन्ह के क्या कहते हैं, वर्णमाला, क्या कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। हिंदी में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, ठीक है। हिंदी में जो ध्वनि वर्णमाला में कहा, ध्वनि जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। ध्वनि को ही क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। हिंदी में जो वर्ण हैं हमारे कितने हैं, 52 वर्ण हैं, ठीक है। तो क्या है 52 वर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वो दो मात्राएं हैं, तो दो मात्राएं हैं आपकी अंग और अह, ठीक है, अंग और अह, ठीक है। देखिए इसमें जो अंग को अनुस्वर, अंग और अह को क्या कहते हैं, अनुस्वर, क्या कहते हैं अनुस्वर, जिसके ऊपर ही मात्रा लगती है वो क्या कहलाता है आपका अनुस्वर कहलाता है, तथा इनका जो संयुक्त रूप होता है वो क्या होता है अयोगवाह होता है, मतलब इनका संयुक्त रूप क्या होगा अयोगवाह होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ठीक है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है आपका तालव्य है, ठीक है। तो तालव्य का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, इसमें क्या है अगर उसकी बात करें, देखिए एक बार फिर बता दूं आपको, कै वर्ग में क्या होता है आपका कंठ्य से, ठीक है, कै वर्ग कंठ्य से, च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत्य से, प वर्ग होष्ठ्य से, अय कंठ तालव्य, औ कोष्ठीय, ब दंतोष्ठीय, ठीक है। तो झ जो है हमारा इसमें
ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये तालव्य है। ठीक है, च छ झ झ, ठीक है, ये काय में आता है, हमारा च वर्ग में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा छ जो है ये तालव्य है। ठीक है, काय में है, तालव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती हो न व्यंजन में की जाती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अगर इसकी बात करें, देखिए जिनकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर बात करें, मैंने आपको बताया था इसमें देखिए जो भी अनुस्वर और विसर्ग क्या होते हैं, इनको ना तो स्वर में भी गिनती करते हैं और ना ही इनकी व्यंजन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया। स्वर तंत्रों के आधार पर अगर व्यंजन की बात करें तो इसमें दो आधार पर बांटा गया। ठीक है, स्वर तंत्रों के आधार पर कितने उसमें बांटा गया है, दो में। कौन सा, अगर इसकी बात करें तो घोष और सघोष, मतलब घोष, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष के आधार पर इनमें बांटा गया। ठीक है, तो कितने पर, दो उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जिहा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऐसे उच्चारण स्थान को कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम बतरस्य। क्या कहते हैं, बतरस्य। ठीक है, जिहा की नोक जब ऊपर दांतों के पंक्ति के सामने आए तो उससे जो वायु का प्रवाह अवरुद्ध करती है, तो उच्चारण को बत्स्य कहते हैं। देखिए बत्र से व्यंजन के क्या 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 आते हैं आपके, ये आते हैं आपके न, स, र और ल। ठीक है, ये काय के अंतर्गत आते हैं, बत्रस्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो कौन सी जो है इसमें नहीं है, देखिए कंठ ध्वनि क्या है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी है। ठीक है, मूर्धा ध्वनि भी है, दंतोष्ठ्य भी है, लेकिन ग्रीवा क्या है, ग्रीवा देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीवा ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ठीक है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। देखिए भाषा की जो होती है, देखिए जैसे कोई हमले में, देखिए जब तक कोई शब्द सार्थक शब्द नहीं बनता है, ठीक है, जब तक कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो उसको हम सार्थक इकाई नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे हमारा केवल ए आ जा, कै आ जा, ठीक है, तो ये शब्द नहीं बनेंगे। ठीक है, ये सार्थक शब्द नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे ही हम कै और ले को जोड़ दें तो एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका सार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, और ये अर्थ देने लगता है। ठीक है, और भी अपना क्या देने लगता है, अर्थ देने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, तो ये लगता है आपका प्लुप्त स्वर में। काय में लगता है, प्लुप्त स्वर में। जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए दीर्घ स्वरों से भी इसमें अधिक स्वर मतलब समय लगता है। जैसे ओम, सुनो, ओए, किसी को हम पुकारते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका दीर्घ स्वर से अधिक में लगता है, प्लुत स्वर में लगता है। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जब हम किसी वर्ण को शब्द की वर्तनी को अलग अलग करते हैं तो ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। मतलब क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। ठीक है, देखिए वर्ण विच्छेद की बात करें, जैसे एक शब्द ले लिया हमने किताब। ठीक है, कै, ई, तै प्लस आ, व प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है हमने, सभी वर्णों को उन्हें उसके वास्तविक क्रम के अनुसार रखा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वर्ण
में स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके रखा जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। ठीक है, देखिए कैसे मैं तक 25 वर्ण। ठीक है, कै वर्ग कै ख ग घ ढ, च वर्ग च छ ज झ झ हुए, ट वर्ग ट ठ ड ड ढ हुए, त वर्ग त थ ध ध न, प वर्ग प फ भ भ में। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, देखिए ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है आपका? कंठ तालव्य है। क्या है? कंठ तालव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ठीक है, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद जो आता है आपका वो आता है क्षत्रिय। कौन सा आता है? क्षत्रिय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में दंतीय वर्ण कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में दंतीय वर्ण कौन सा है? तो दंतीय वर्ण क्या होता है? देखिए जो बस दंतमूल से उच्चारित किए जाएं उन्हें क्या कहते हैं हम? दंतीय वर्ण, जो बतस्य दंतमूल से प्रसारित होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? जैसे इसमें क्या है आपका स क्या है? दंतमय वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण क्या होता है आपका? मैं। ठीक है, अनुनासिक वर्ण क्या होता है? मैं। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिक तथा मतलब नाक और मुंह से होता है, तो मतलब उन्हें क्या कहते हैं हम? अनुनासिक स्वर, मतलब अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण जो हैं आपके अनुनासिक हैं। कौन कौन से? ड है आपका, व है, ड़ है और न है और मैं है। ठीक है, ये क्या है आपके? अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? देखिए ल और स का उच्चारण जो होता है आपका दंत्य से होता है। कैसे? दंत्य से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगर कंठ्य की बात करें तो कंठ्य का क्या होता है आपका? ए आ और कै वर्ग। ठीक है, और है और विसर्ग क्या होते हैं? कंठ्य होते हैं। तालु की बात करें तो तालु में आपके ई च वर्ग य तथा स क्या होते हैं? तालवीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, मूर्धा की बात करें तो रिरी ऋषि ट वर्ग के वर्ण र और स होते हैं। ठीक है, दंत्य की बात करें त थ वर्ग के वर्ण ल और स होते हैं। ठीक है, ओष्ठ्य की बात करें उ प वर्ग के वर्ण होते हैं। ठीक है, कंठ तालु की बात करें तो ए और ए होते हैं। ठीक है, कंठ ओष्ठ्य की बात करें तो आपके औ और औ होते हैं। ठीक है, दंत ओष्ठ की बात करें तो ये होते हैं आपके ब होते हैं। ठीक है, तो ल और स का मतलब ल और स का उच्चारण क्या है इसमें आपका? दंत्य है। ठीक है, क्या है इसमें? दंत्य। ल और स का उच्चारण क्या है आपका? दंत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वरों का उच्चारण। ठीक है, स्वर का उच्चारण क्या होता है? बिना किसी के सहायता के होता है। ठीक है, स्वर का उच्चारण क्या होता है? बिना किसी व्यंजन की सहायता के होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका? स्वर कहलाता है। ठीक है, हर एक व्यंजन में जो होती है ए की ध्वनि छिपी रहती है, बिना ए के कोई भी व्यंजन नहीं बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? सघोष। मतलब सघोष क्या है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं हम? उनको कहते हैं हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक है, उनको कहते हैं गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक है, ठीक है, दीर्घ स्वर मतलब आ ई उ, मतलब
आ ए प्लस आ दो मात्रा होगी, ई प्लस ई दो मात्रा होगी, ऊ प्लस ऊ दो मात्रा होगी। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर से इनमें ज़्यादा समय लगता है, इसमें क्या कहते हैं दीर्घ या गुरु स्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। ठीक है, देखिए उसमें क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम काकल्य। क्या कहते हैं काकल्य। इसमें क्या होता है, ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में क्या होता है कंपन होता है। ठीक है, और जिनका उच्चारण स्वयं मुख से होता है तो उन्हें क्या कहते हैं हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। देखिए इसमें क्या आता है आपका है व्यंजन आता है। क्या काकल्य में क्या आता है आपका है व्यंजन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, तो स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है इसकी बात करें तो ये आपका द्वत्व क्या है आपका स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, ह्रस्व भी होता है, संयुक्त भी होता है, प्लुत भी होता है। ठीक है, कौन कौन से अगर बात करें, देखिए पहला अगर देखिए स्वर क्या होते हैं आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर आपका ए ई उ री री, दीर्घ स्वर आ ई उ, संयुक्त स्वर ए ऐ ओ। अब मात्रा के आधार पर जो बोलते हैं हम, जीवा के आधार पर तो ये हो गए, मात्रा के आधार पर कितने होते हैं 3। ह्रस्व एक मात्रिक स्वर ए ई उ री री। ठीक है, दीर्घ स्वर द्वैमात्रिक स्वर आ ई उ ऐ औ। ठीक है, प्लुप्त स्वर क्या होता है, प्लुप्त स्वर होते हैं त्रैमात्रिक। इसके लिए 3 का अंक यानी कि जैसे किसी को पुकारने में 3 मात्रा लगती हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर इसमें अगर बात करें तो दीर्घ स्वर आपका कौन सा नहीं है, तो दीर्घ स्वर आपका जो है औ नहीं है, ये क्या है आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये क्या है आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, आ भी आपका दीर्घ स्वर है, ऊ भी और ई भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी ध्वनि में कितने प्रकार, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर आपका ए ई उ री री हो गया, दीर्घ स्वर आपका आ ई उ ऐ औ हो गया। ठीक है, अगला, जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिहा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। ठीक है, जिहा के आधार पर कितने प्रकार के होंगे 3 प्रकार के। ठीक है, अग्रस्वर आपके ई ऐ, मध्य स्वर आपका ए, पक्ष स्वर आ उ औ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई च छ झ झ हुए उच्चारण किससे होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है आपका तालव्य से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं अक्षर कहते हैं। ठीक है, देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, स्वर एवं व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं। क्या, जैसे कै है तो इसमें आपका कै और आपका ए मिला हुआ है। ठीक है, अब आपका को है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है आपका कै प्लस ओ मिला हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से दीर्घ स्वर है। देखिए दीर्घ स्वर आपको मैंने बताया है अभी, क्या है आपका दीर्घ स्वर ई है। ठीक है, क्या है बड़ी। ठीक है, ये क्या है आपके संयुक्त स्वर और ये क्या है आपके ह्रस्व स्वर। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होता है आपका, ब होता है। य र ल ब क्या होते हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, तो अल्पप्राण व्यंजन है आपका ग। मतलब देखिए प्राणत्व के आधार पर जो होते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए अब बात करें अल्पप्राण की। अल्पप्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है अल्पप्राण। और महाप्राण में क्या होता है, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है आपका महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण व्यंजन होता है। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, घोष वर्ण कौन सा है। देखिए घोष वर्ण जो होते हैं, अब अगर बात करें हम घोषत के आधार पर, देखिए घोषत के आधार पर अगर बात करें तो घोषत के आधार पर जो वर्ण व्यंजन होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं दो प्रकार के, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक है, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होते हैं आपके सघोष। जैसे य र ल व है। ठीक है, तथा सभी स्वर सघोष हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है हमारा और अघोष वर्ण क्या होते हैं, ये घोष और अघोष। तो ये क्या है हमारा, तो ए जो है, जय जो है हमारा, ये क्या है हमारा घोष वर्ण है। ठीक है, अघोष वर्ण की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा क्या होता है आपका अघोष वर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में होष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ठीक है, निम्न में होष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें होष्ठ्य वर्ण की, देखिए होष्ठ्य वर्ण क्या होता है आपका उ। होष्ठ्य वर्ण क्या है आपका उ। ठीक है, देखिए कंठ्य आपका ए, आ और कै वर्ग और है और विसर्ग होते हैं। ठीक है, तालव्य की बात करें तो ई, च वर्ग, य और स होते हैं। ठीक है, मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में ऋषि, ट वर्ग और र और स होते हैं। ठीक है, होष्ठ्य की बात करें तो आपका उ और प वर्ग। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके होष्ठ्य होते हैं। दंत्य की बात करें तो त वर्ग, ल और स होते हैं। ठीक है, अगर नासिका की बात करें तो अंग, ड़ जितने भी अंग की उसके होते हैं ड़ न में, ये क्या होते हैं आपके नासिका होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके नासिका व्यंजन। ठीक है, आगे बात करें अर्धविव्रत स्वर। ठीक है, अर्धविव्रत स्वर की बात करें तो अर्धविव्रत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनमें क्या होता है मुख्य द्वार, देखिए इसमें क्या होता है, जो अर्धविव्रत होते हैं इसमें क्या होता है हमारा मुख आधा खुलता है। ठीक है, क्या होता है इसमें मुख हमारा आधा खुलता है। ठीक है, क्या होता है आधा खुलता है। ठीक है, देखिए मुख्य द्वार खुलने के आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है वो चार प्रकार से बांटा है। कौन कौन सा, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंव्रत और संव्रत। ठीक है, और संव्रत। देखिए विव्रत जो होते हैं आपके आ होता है। ठीक है, ये क्या है आपका विव्रत। ठीक है, ये क्या है आपका विव्रत। ए, ऐ, औ, औ। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये जो है अर्धविव्रत। ये क्या है आपका अर्धविव्रत। ठीक है, तो अर्धविव्रत क्या हो गया आपका ऐ हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका ए, ये अर्धसंव्रत है। ठीक है, ये क्या है अर्धसंव्रत है। ठीक है, ये क्या है आपका अर्धसंव्रत है। जिन उच्चारणों में मुख आधा बंद रहता है जैसे ए, औ। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके अर्धसंव्रत। और ये क्या है वो आपका ये संव्रत है। ठीक है, वो क्या है आपका संव्रत है। इसमें क्या होता है मुख पूरा लगभग बंद ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं। ठीक है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं हम
निरुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? निरुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, दृक् का वर्ण विच्छेद है। देखिए दृक् का वर्ण विच्छेद क्या होगा इसमें? द्र वर्ण विच्छेद आपने बताया, मैंने बताया आपको, द्र रि प्लस ग प्लस ए, यानी कि पूरे वर्णों को हम अलग अलग कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंत इस्त और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, अंत इस्त और ऊष्म जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। हिंदी में जो वर्णमाला में कुल ध्वनियाँ कितनी है? वो 52 है। ठीक है, 4 अंत्यस्थ व्यंजन है और 4 ही ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, 4 अंत्यस्थ व्यंजन है और 4 ही ऊष्म व्यंजन है। य र ल व क्या है? आपके अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, स है में क्या है? आपके ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण की गिनती कितनी हो गई? आपकी 8 हो गई। ठीक है, चलिए र का विवरण है। ठीक है, र का जो विवरण होता है, र जो होता है आपका बत्रस्य लुटिंत संघोष अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है आपका? बत्रस्य लुटिंत संघोष अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, अगला, काकल्य वर्ण कौन सा है? देखिए काकल्य वर्ण मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए जिन व्यंजन की ध्वनि में उच्चारण मुख ग्राहक खुली रहती है, ठीक है, वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यह क्या है? इसमें अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, और स क्या है? हमारा ऊष्म व्यंजन है। ड़ क्या है? हमारा ट क्या है? ये पंचम। ठीक है, ये क्या है? पंचम अक्षर है। ठीक है, और है क्या हो गया हमारा? ये काकल्य वर्ण हो गया। ठीक है क्या हो गया? हमारा काकल्य वर्ण हो गया। ठीक है, अगला, य का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए य का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु। क्या होता है? तालु। कै वर्ग मैंने आपको ये पहले भी करा दिया। ठीक है, तय वो भी सब करा दिए। ठीक है, तो इसमें य का क्या है? आपका तालु। ठीक है, अगला, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। देखिए सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण की अगर बात करें तो महाप्राण में क्या होता है आपका? देखिए हर वर्ग का क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, कै छ ठे क्या है? सभी महाप्राण वाला वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग हैं? ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आपके? कै च फ द। ठीक है, ये क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अगला, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य क्या होते हैं आपके? अय कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है, ये कंठ तालव्य हैं और ये क्या है? आपके उ ये क्या है? आपके ओष्ठ्य। ये क्या है? आपके होष्ठ्य। ठीक है, और र और स क्या है? आपके मूर्धा। ये क्या है? आपके मूर्धा। ठीक है, और ये क्या है? आपके कंठ। ठीक है, ए और आ क्या है? आपके कंठ, और ए क्या है? आपके कंठ तालव्य। ठीक है, चलिए अगला, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि सघोष अघोष मा ध्वनि है। ठीक है, तो ये कौन सी है? आपकी ख। ठीक है, कौन सी है? ख। चलिए अगला, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो ये आपकी व। ठीक है, यह जो होती है आपकी क्या होती है? तालु। ये क्या होती है? तालु। फ क्या होती है? ओष्ठ्य। ठीक है, फ क्या होती है? आपकी होष्ठ्य। र क्या होती है? आपकी मूर्धा। ठीक है, और आपकी यह क्या होती है? यह होती है आपकी तालु, और ब होती है आपकी दंतोष्ठ्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि को द्वत्व हो जाए तब क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? युग्म ध्वनियाँ। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाए तो वह क्या कहलाती हैं? युग्म ध्वनियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें आपका आ क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, मैंने आपको ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त सारे पहले बता दिए, पिछले क्वेश्चन में करा दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजन मैंने आपको पहले बता दिए हैं। ठीक है, य र ल व। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? यह। ठीक है, संयुक्त भी
ऊष्म व्यंजन भी, कंठ वर्ण भी, तालु वर्ण भी, मूर्धन्य वर्ण भी सब मैंने आपको करा दिए हैं पीछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ठीक है, महाप्राण व्यंजन क्या है आपका? वह। ठीक है, महाप्राण व्यंजन क्या है? प्रति एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका? महाप्राण व्यंजन होता है। और ऊष्म वर्ण भी क्या होते हैं आपके? महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण की बात करें तो प। अघोष मतलब प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण स अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कंठीय वर्ग कौन सा है? देखिए, कंठीय की बात करें तो कंठीय में आपका क्या आ जाता है? इसमें आपका क्या आ जाएगा? देखिए, ए आ ई उ ग। ठीक है, ये क्या आपके कंठीय में आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प फ ब भ में व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं आपके? होष्ठीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? होष्ठीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, प फ ब होष्ठीय व्यंजन, दंत्य व्यंजन त थ द धन, तालव्य व्यंजन च छ ज ज हुआ, कंठीय व्यंजन क ख ग घ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? देखिए, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क छत्र में क्या होता है? क और से मिलते हैं। ठीक है, त्र में क्या होता है? त और र। तो ये क्या कहलाते हैं आपके? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, य र ल व क्या है आपके? अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, य र ल व क्या है आपके? अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए अल्पप्राण और महाप्राण मैंने आपको अभी पहले बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर हैं। देखिए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है? अगर बात करें इनकी तो ये क्या है आपके? ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त क्या है? तो ये क्या है आपके? स्वर हैं। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त क्या है? ये स्वर हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर भी आपको बता दिया, ए ई उ री री, दीर्घ स्वर आ ई उ ऐ औ, प्लुप्त स्वर आपके जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण क्या होता है आपका? व। मतलब सघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है आपका? सघोष वर्ण कहलाता है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? सघोष। ठीक है, अगला आता है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ठीक है, स मैंने आपको बताया तो इसमें कौन सा हो गया आपका? है क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, स है क्या है आपके? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए, य र ल व क्या होते हैं आपके? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म कौन सा है? देखिए, अभी बताया मैं अंत्यस्थ, अब ऊष्म की बात कर रहा है तो स है क्या होते हैं आपके? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल वर्ण की लिपियाँ कितनी है? देखिए, हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो ये आपके 52 वर्ण हैं। ठीक है, 33 क्या है इसमें? व्यंजन है। ठीक है, 33 क्या है इसमें? व्यंजन है। ठीक है, और 11 क्या होते हैं इसमें? स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं आपके? 52, 33 होते हैं। ठीक है, मध्य स्वर है। मध्य स्वर क्या होता है? देखिए, मध्य स्वर क्या होता है इसमें आपका? ए। ठीक है, मध्य स्वर क्या है आपका? ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में कंठीय वर्ण है। ठीक है, कंठीय वर्ण क्या होता है आपका? ए है, विसर्ग क्या होते हैं आपके? कंठीय वर्ग होते हैं। ठीक है, मैं सारे आपको पिछले इनका रिवीजन करा चुका हूँ पीछे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं पीछे भी। र में का रूप है, र में का रूप क्या है? मर्म। ठीक है, इसका रूप क्या है? मर्म। ठीक है, प्र में पूर्ण वर्ण है। प्र में पूर्ण वर्ण क्या है आपका? तो ये क्या लगाया? प में क्या लगा हुआ है? र लगाया। ठीक है, प में क्या लगाया? प प्लस र। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? प्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। देखिए, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या लिखेंगे? हम सबको इनको अलग अलग लिखना होगा। ठीक है, उ द य अ न य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इसकी बात करें तो ये है आपका ज। ठीक है, देखिए, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम। ठीक है, ए के उच्चारण स्थान का नाम की बात करें तो ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है? कंठ तालव्य से। कहाँ से होता है? कंठ तालव्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कंठ तालव्य कै वर्ग, तालव्य चै वर्ग, मूर्धन्य टै वर्ग, दंतीय तै वर्ग, ओष्ठीय पै वर्ग, कंठीय कंठ तालव्य ए वर्ग। ठीक है, और कंठ ओष्ठ्य वर्ण ओ। ठीक है, स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये होता है आपका तालु। ठीक है, स का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? तालु। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ठीक है, तो जय आपकी महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अधिक मात्रा में, मतलब श्वास जो है अधिक मात्रा में लगती है। ठीक है, प्रति एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका? महाप्राण होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, और तीसरा पांचवा, ठीक है, पहला तीसरा पांचवा क्या होता है? ये आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ठीक है, तो ऊ है हमारा पच समृत स्वर। ठीक है, ये क्या है? हमारा पच समृत स्वर। ठीक है, जैसे आ ई ऊ क्या है? हमारे समृत उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है आपका स। ठीक है, अघोष वर्ण क्या होता है आपका? स। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और कौन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होते हैं आपके? और प्लस से क्या होते हैं आपके? ये अघोष वर्ण। ठीक है, अगला बै का उच्चारण स्थान क्या है? तो बै का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। ठीक है, अगला हिंदी शब्दकोश में छः का क्रम किसके बाद आता है? तो ये आता है आपका कै के बाद। किसके बाद आता है? कै के बाद। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है? 33। ठीक है, बै व्यंजन है। बै व्यंजन क्या है आपका? अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन ये लेव क्या है आपके? अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपके स है। ठीक है, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का कै च ट दूसरा चौथा वर्ण। ठीक है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? देखिए स है तो गै आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, गै क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क्या है? गै स्पर्श व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन गै बनता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन गै कैसे बनता है? जय और वैसे। कैसे बनता है? जय और वैसे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, तो इसमें स्वर कौन सा नहीं है आपका? ये क्या है आपका? व्यंजन है। ठीक है, ए उ ये क्या है आपके? स्वर है। ठीक है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है आपका? छ त्र ज्ञ और श्रय। छ त्र ज्ञ क्या होते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन है। है आपका इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन है। क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ठीक है, तो इनमें से आपका संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं आपके? संघर्ष मतलब संघर्षी क्या होते हैं? ऊष्म। देखिए जो ऊष्म चारों ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वही संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो है क्या है आपका? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्न वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? तो किसका है आपका? ए का। ठीक है, किसका है? ए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टै वर्ग में नहीं है? ठीक है, टै वर्ग में कौन नहीं आता है आपका? ध नहीं आता है। ठीक है, ये काय में आता है आपका? ध। अगर इसकी बात करें तो ये तय वर्ग में आता है। किस में आता है? तय वर्ग में। ठीक है, और ठे जो आता है आपका ये आता है टै वर्ग में। ठीक है, तो टै वर्ग में आएगा, और ढह भी आपका टै वर्ग में आएगा, और ढह भी आपका टै वर्ग में आएगा। ठीक है, कै वर्ग आपके कै ख ग घ हैं, चै वर्ग चै छ जय जय हुआ, टै वर्ग टै ठ ड ढ तै वर्ग तै थ द ध पै वर्ग पै फै भ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है आपका, घ। ठीक है, उच्चारण में क्या होता है, मुख से अधिक हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं हम, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन क्या होता है, महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है। ठीक है, तो पार्श्व कौन सा होता है आपका, ल। ठीक है, क्या होता है आपका, ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। ठीक है, तो घोष वर्ण की बात करें तो ये आपका घ। मतलब क्या होता है इसमें, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होते हैं आपके, ये होते हैं घोष वर्ण। ठीक है, ये क्या होते हैं, घोष वर्ण। ठीक है, और सभी स्वर जितने भी होते हैं सभी स्वर क्या होते हैं, ये भी घोष वर्ण होते हैं। और ये र ल व स क्या है आपके, घोष वर्ण है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपको एक अगले नए टॉपिक के, ठीक है, अगला चैप्टर लेकर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9897467389। ठीक है, इस पर आप लिख कर भेज दीजिए जो चीज़ की पीडीएफ आपको चाहिए। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।